श्री राम कथा में आज हम आप सभी को सुनाने वाले हैं लंका दहन का अवशेष भाग। हनुमान जी लंका को जला रहे हैं। लंका में चारों तरफ त्राहि त्राहि मची है। रावण अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। आज के प्रसंग में रावण जो है हनुमान जी के ऊपर साक्षात काल को छोड़ेगा, जिसका हनुमान जी ग्रास बना लेंगे। तब देवता लोग हनुमान जी की विनती करेंगे कि हे वीर, काल को छोड़ दो, नहीं तो संसार का ये जो है प्राकृतिक खेल ही मिट जाएगा। देवताओं की विनती को सुनकर हनुमान जी काल को छोड़ देंगे। रावण की हर शक्तियां कैसे निष्फल हो रही हैं, सुनिए कथा में सारा हाल। आज हनुमान जी शनिदेव को भी कैद से मुक्त करा देंगे। अब हम आप सभी को विस्तार पूर्वक से कथा सुनाते हैं। जब हनुमान जी लंका जला रहे हैं और हंस भी रहे हैं, इधर रावण खिसिया रहा है। तब रावण अपने सचिवों से कहता है, बोला रे काल कहाँ तू है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। सारी लंका में आग लगी तो खड़ा खड़ा मुंह तकता है। इस विपत्ति काल में देर न कर, अति शीघ्र झपट कर बाहर आ। मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, कर ले भक्षण इस बानर का। इस प्रकार से रावण जो है साक्षात काल को आज्ञा देता है हनुमान को खा जाने के लिए। और यहाँ पर हम ये भी बताते हैं कि रावण की कैसी प्रभुताई थी उस समय, कैसा रावण का शासन था। सुनिए ध्यान से। जिस भांति मदारी के भय से कपि नाना कर तब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दस कंधर को, कंपित सा हो काल गया। फिर प्रलय काल के भांति झपट, बजरंगी पर तत्काल गया। साक्षात काल जो है रावण की आज्ञा मान करके हनुमान जी को खा जाने के लिए एकदम झपट करके आसमान में गया। हनुमान जी क्या काल का हाल बनाएंगे, सुनिए कथा के प्रसंग में। कथा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता दें हनुमान जी हैं कौन। हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, भगवान भोलेनाथ के अवतार। और भगवान भोलेनाथ के पास क्या काल जा सकता है? क्या जा सकते हैं यमराज? नहीं जा सकते हैं, ये सभी को मालूम। तो आज काल का क्या हाल होने वाला है हनुमान जी के हाथों से, सुनिए कथा के प्रसंग में। और ये भी बता दें, जब रावण ने अपनी शक्तियों का बखान किया था और कहा था कि मैंने भोलेनाथ जी से ऐसा ऐसा वरदान पाया है, उस समय हनुमान जी मंद मंद मुस्करा रहे थे और रावण को इशारों में बता रहे थे कि भगवान भोलेनाथ की शक्तियां जो हैं शुभ कार्य करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, तभी वो सफल होती हैं। और अगर उनसे कोई दुराचार किया जाए तो भोलेनाथ की शक्तियां निष्फल भी हो जाती हैं। इशारों में हनुमान जी कह भी रहे थे रावण से कि मैं अगर शिव की जगह होता तो मैं यही चाहता कि वो सभी शक्तियां निष्फल हो जाएं। और साक्षात काल जब हनुमान के सामने आ गया, जय कहे कर रघुनाथ की, बोले पवन कुमार। तुम्हें काल हो सृष्टि के, किंतु नहीं भरतार। तू लोक जीत कहलाता है, जग जीत बखाना जाता है। पर रामदास का ये शरीर जो काल जीत कहलाता है। मैं स्वयं बना हूँ महाकाल, तुझसे कराल विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन तेरी शक्ति, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। फिर मार झपट्टा पकड़ लिया उस क्रूर काल को क्षण भर में।
ज्यों बाल काल में ले छलांग, धर लिया दिवाकर को मुख में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, इंद्रासन सारा डोला है। तब पवन तनय के आसमीप, सुरमंडल सारा बोला है। बार बार विनती करके अपनी अर्ज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सारे देवतागण आ गए हैं और हनुमान जी से विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं सुनिए। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। हे पवन पुत्र यह विनती है, यदि काल ग्रास बन जाएगा, डर रहे देव इस कारण है, प्राकृतिक खेल मिट जाएगा। लंका को चाहे छार करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम, हे वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। इस प्रकार सब देवों ने निज निज विनय सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। देवताओं की विनती पर हनुमान जी ने काल को तो छोड़ दिया, किंतु रावण की तरफ उस समय क्रोधित होकर के लाल लाल आंखें करके पवन पुत्र जी ने देखा और कहा कि रावण, तुझे और भी जितनी शक्तियां इस्तेमाल करना है कर ले अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग, और हमें तो प्रभु की आज्ञा नहीं है, और नहीं तो आज ही मैं सारा खेल खत्म कर देता, मैं तुझको भी समाप्त कर देता। ऐसा हनुमान जी के मन में आ रहा है। फिर आगे की कथा सुनो। पुनि दृष्टि डाल लंका देखी, सोने की चमक दिखाई दी, ज्यों ज्वाला बढ़ती जाती थी, हीरों की दमक दिखाई दी। तब अंदर घुसे सुरंगों के, देखा कोई मुर्दा लटका है, आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपटका है। हनुमान जी लंका की तरफ देखते हैं, लंका और चमक रही है। सोने को जितना तपाओ उतना ही सोना चमकता है, हीरे जो दमकने लगे। हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं जितनी लंका को जला रहा हूं ये तो उतनी ही और चमक रही है। हनुमान जी गुफाओं के अंदर, सुरंगों के अंदर प्रवेश करते हैं, और जब गुफाओं और सुरंगों के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक दृश्य देखते हैं कि एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ है, और हनुमान जी की आंखों में बहुत चमक लगी उसकी। हनुमान जी सोचने लगे ये लपट का परिणाम है। जैसे ही हनुमान जी का मन जो है वो कुछ भ्रमित होने लगा, उन्होंने प्रभु श्री राम का सुमिरन किया। श्री राम नाम का सुमिरन कर, चहुँ दिशि नजर घुमाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जो मुर्दा उल्टा लटका देखा था हनुमान जी, उसको अच्छी तरीके से देखने लगे हनुमान जी। जैसे भगवान श्री राम का नाम याद किया, सारे रास्ते मिल गए हनुमान जी को फिर से। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो मुर्दा उल्टा लटका हुआ है। सही से देखते हैं तब क्या पता चलता है। नीचे सिर ऊपर पग देखा, जंजीर में जकड़ी बाहें हैं। देखा मुर्दा तो जिंदा है, कुछ धीमी धीमी आहें हैं। कर दिया मुक्त बजरंगी ने, पुनि अपनी बात सुनाई है। भय तजो आप आजाद हुए, जो बहुत मुसीबत पाई है।
जब हनुमान जी ने अच्छी तरीके से देखा तो देखा कि सांसें चल रही हैं। हनुमान जी ने तुरंत सीधा कर दिया मुर्दे को और अपना हाथ फिराया, बोले कि आप आज़ाद हो गए और अब आपको कोई डर नहीं है। हनुमान जी की बातों को सुनकर वो मुर्दा जो था उठ करके बैठ गया और हनुमान जी को धन्यवाद करने लगा। क्या कहता है वो मुर्दा और आखिर वो मुर्दा कौन है, हम अभी कथा में बताएंगे। धन्य आपको हृदय से जीवन किया प्रदान, नाम शनिश्चर दास का सुनिए दया निधान। बता दिया कि मैं शनिदेव हूँ और आपको बहुत धन्यवाद है जो आपने हमारी जान को बचाया और हमें आज़ाद कराया। हनुमान जी पूछते हैं तो यहाँ कैसे आए हो तुम, कैसे रावण ने तुमको कैद में डाल दिया, क्यों डाला तुमको कैद में। शनिदेव बतलाने लगे, मैं निज प्रभाव बतलाने को राज्यसभा में आया था, है 7.5 लंका पर ये रावण को बतलाया था। मैंने तो हित की बात कही पर उसने क्रोध अपार किया, बंदी खाने में डाल दिया कुछ उसने नहीं विचार किया। उपकार के बदले रावण ने ये पीड़ा पहुँचाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। शनिदेव हनुमान जी को सारी घटना बताते हैं। मैं रावण के पास आया था उसको समझाने कि तुम्हारी लंका पर 7.5 चढ़ी है, थोड़ा सावधान रहना, और मैंने उसके हित की बात कही परंतु उसने क्या किया, उसके बदले में मुझे ही जेल में डाल दिया और इतनी पीड़ा मुझको उसने पहुंचाई। हनुमान जी से क्या कहते हैं शनिदेव, उपकार किया तुमने मुझ पर, इस बंधन से आजाद किया, आभारी बहुत तुम्हारा हूँ, मेरे ग्रह को आबाद किया। कुछ अवसर दो निज सेवा का, तो अधिक रहेगा भार नहीं, जो अद्भुत कृत्य किया तुमने ये जाएगा बेकार नहीं। इस प्रकार से शनिदेव हनुमान जी से विनती करते हैं, कुछ हमें भी सेवा का अवसर दे दो तो हमारे ऊपर तुम्हारा सेवा का भार ज़्यादा नहीं रहेगा। हनुमान जी क्या बोले शनिदेव की बात को सुनकर, ये सुनकर बोले पवन पुत्र, यदि सचमुच तुम ही शनिचर हो तो खोलो नयन दृष्टि डालो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी को दृष्टि डाल कर छार करो, संकोच त्याग कर हे भाई तुम मेरा भी उपकार करो। तो साथियों हनुमान जी ने कहा कि जो मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है तुम भी मेरे ऊपर उपकार करो, अपनी दृष्टि को लंका पर डालो, जिससे लंका जो है जर करके छार हो जाए, काली पड़ जाए। दृष्टि शनिचर की पड़ी, छाया तिमिरी अपारी, लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। यह उलट पलट पुर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को जला दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। जब लंका जलकर खाक हुई, रावण भयभीत अपार हुआ, श्री पवन पुत श्री शनि देव का मिलकर ये व्यवहार हुआ। इस प्रकार साथियों शनिदेव और पवन पुत्र जी ने मिल करके लंका को छार कर दिया था और आज तक वही नियम चला आ रहा है। शनिदेव के दिन भी महावीर हनुमान जी की पूजा होती है और शनिदेव की पूजा साथ साथ होती है। पूछ बुझा श्रम दूर करें, करी छोटा आकार, सीता माता के निकट
पहुँचे पवन कुमार। बोले माता अब विदा करो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कुछ देकर चिन्ह हमें माता, मेरे ऊपर उपकार करो। प्रभु ने जैसे मुद्री देकर भेजी एक निशानी थी, विश्वास हुआ था मुझ पर जब वो मुद्री पहचानी थी। हनुमान जी कहते, हे माता, मुझे कोई अपनी निशानी दीजिए। जैसे भगवान श्री राम जी ने हमको अंगूठी दी थी, वही अंगूठी को देख करके आपने मुझे पहचान लिया था। अपनी भी कोई ऐसी निशानी दे दीजिए जिससे प्रभु को विश्वास हो जाए कि मैं वास्तव में आपकी खोज करके आया हूँ। हनुमान जी की बातों को सुनकर सीता माँ चूड़ामणि देती हैं। माँ चूड़ामणि देकर बोली, उनके चरणों में रख देना, क्यों मेरी सुध बिसराई है, ऐसा संदेश सुना देना। कर जोड़ हमारी विनती है, अति शीघ्र विपत्ति का हरण करें। जो बाण जयंता पर छोड़ा, वो बाण शीघ्र ही ग्रहण करें। इस प्रकार से सीता माँ हनुमान जी को अपने दुख और भगवान श्री राम जी के लिए संदेश दे करके भेज रही हैं। ढाढ़स देकर शांत कर समझा कर बहुबार, विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे, फट गए कलेजे असुरों के। वो प्रलय में सा शब्द हुआ, गिर गए गर्भनेश्वरियों के। सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ सब डोल उठे। पहचान घोर बजरंगी का, इस पार के से गण बोल उठे। पहचान घोष बजरंगी का, इस पार के से गण बोल उठे। श्री पवन पुत्र की जय कह कर अपनी किलकार लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अद्भुत हलचल देख कर बानर दल हैरान, जय राघव कहते हुए आ पहुँचे हनुमान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तो साथियों, इस प्रकार से श्री हनुमान जी रावण का घमंड चूर करके माता सीता की खोज करके लंका को छार छार करके दहन करके और वापस अपने बानर दल में आ गए हैं। और श्री राम जी को माता सीता का हाल बताने अब सब मिल करके जाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में श्री राम कथा, अत्यंत रोचक और कल्याणकारी। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।